हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक है। ए है उम्र, बी है लिंग, सी है व्यावसायिक दक्षता एंड डी है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग। तो राइट आंसर इसमें जो होगा वो सी हो जाएगा, व्यावसायिक दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग निर्भर करता है। ए है कंप्यूटर साक्षरता पर, बी है साक्षरता पर, सी है कंप्यूटर पर, डी है विद्यार्थियों की उम्र पर। तो स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है कंप्यूटर साक्षरता पर। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में सम्मिलित है। फर्स्ट है व्यावसायिक साहित्य, सेकंड है सहकर्मी, थर्ड है व्यावसायिक समितियां, फोर्थ है व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप। तो राइट आंसर जो इसमें होगा, पहले होगा इसमें व्यावसायिक साहित्य, फिर होगा सहकर्मी, फिर होगा व्यावसायिक समितियां, फिर होगा व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। ए है मानसिक परिपक्वता, बी है रुचि, सी है अभिवृत्ति, डी है लिंग। तो राइट आंसर इसमें जो होगा वो डी हो जाएगा, लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। ए है परिचर्चाओं की विधि में, बी है युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, सी है विचार वेश सत्र की विधि में एंड डी है परियोजना विधि में। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, परियोजना विधि में। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। ए है देश की सामाजिक व्यवस्था से, बी है समाज की आर्थिक स्थिति से, सी है विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से एंड डी है शैक्षणिक व्यवस्था से। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा डी, शैक्षणिक व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए कहता है अधिगम एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है, और तर्क आर है कि अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा ए कि अधिगम एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है। ये क्या है, ये सही है। और तर्क आर है कि अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप से किया जाना चाहिए। ए है विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर, बी है विद्यार्थी की अभिरुचि के आधार पर, सी है विद्यार्थी के अधिगम परिणामों के आधार पर एंड डी है कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के आधार पर। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार कथन है। अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। फर्स्ट है जब विद्यार्थी किसी परीक्षण में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। सेकंड है प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। थर्ड है अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है एंड फोर्थ है शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। फिफ्थ है कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। सिक्स है वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी। पहले होगा इसमें कि जब विद्यार्थी किसी परीक्षण में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। फिर है कि ये करेक्ट है। फिर है प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या है कि अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ क्या है शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, ये भी करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है के द्वारा कहा गया है। ए महात्मा गांधी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है स्वामी विवेकानंद एंड डी है सी अरबिंदो। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। ए है परिचर्चा विधि द्वारा, बी है व्याख्यान विधि द्वारा, सी है सभी साधनों द्वारा एंड डी है पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा ए, परिचर्चा विधि द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? ए है समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, बी है किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, सी है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, एंड डी है धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, रचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। तो ए का जो होगा फ्रेंड, इसमें ए का जो होगा वो हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन, जो होगा वो हो जाएगा प्रश्नोत्तरी और चर्चाएँ। संकलनात्मक मूल्यांकन जो होगा वो हो जाएगा अंतिम अधिगम परिणामों के सेवीकरण। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा नियमितता के साथ संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना। एंड मानक और निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन जो होगा वो हो जाएगा किसी समूह और कुछ मानक के आधार पर परीक्षण का उनकी व्याख्या करना। ओके, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है निम्नात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है, और तर्क आर कहता है संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निम्नात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा ए सही है इसमें कि निम्नात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है, ये सही है। तर्क आर है कि संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निम्नात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है, ये क्या, ये गलत है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। ए है कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, बी है कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, सी है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, डी है अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। तो शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का जो आधार होता है वो है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए फर्स्ट है अध्यापक को विषय का ज्ञान, सेकंड है अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, थर्ड है अध्यापक का संप्रेषण कौशल, फोर्थ है विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, फिफ्थ है विद्यार्थियों के साथ अध्यापन का व्यक्तिगत संपर्क, सिक्स है कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा डी। पहले होगा इसमें कि अध्यापक को विषय का ज्ञान, फिर होगा अध्यापक का संप्रेषण कौशल, फिर होगा कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। पहला, तीसरा और छठवां क्या है, राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, सेकंड है अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का अंतर्वैयक्तिक संबंध, थर्ड है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, फोर्थ है विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, फिफ्थ है निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि, सिक्स है विद्यार्थियों का भी प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा। पहले होगा कि प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थियों की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? तो फर्स्ट है इसमें विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, फिर है इसके बाद अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये गलत है। थर्ड क्या है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, ये क्या है, ये सही है। फोर्थ है विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, ये भी करेक्ट है। और सिक्स क्या है विद्यार्थियों का भी प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, ये भी करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा और छठवां क्या है, करेक्ट है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्याओं की एक योजना बनाई है। नीचे दो सूची दी गई है। सूची फर्स्ट संज्ञानात्मक अंतर्विनिमय के स्तर से संबंधित है और सूची सेकंड उन्हें बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अपेक्षाओं से संबंधित है। दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और कूट से सही विकल्प का चयन करके अपना उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट क्या है, संज्ञानात्मक अंतर्विनिमय का स्तर, एंड सूची सेकंड है संज्ञानात्मक अंतर्विनिमय को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं। तो स्मृति स्तर क्या होता है? स्मृति स्तर जो है स्मृति स्तर जो है फ्रेंड वो हो जाएगा ए का दूसरा हो जाएगा प्रस्तुतिकरण के दौरान
दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना, ए का दूसरा हो जाएगा। फिर क्या है, अवबोध स्तर जो होता है बी का पहला हो जाएगा। किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना, बी का पहला। और सी का विमर्शी स्तर जो है वो होता है विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। ओके, तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। फर्स्ट है, यह अनेक विद्यार्थियों के कारण विद्यार्थियों के कार्यभार में वृद्धि करता है। सेकंड है, यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। थर्ड है, यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। फोर्थ है, यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा डी, कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है, तो यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है, यह विद्यार्थी के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है, यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है और पहला क्या है, गलत है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट है, संस्थागत प्रबंधन में पूर्वकालिक सक्रिय संलिप्तता। सेकंड है, उदाहरण प्रस्तुत करना। थर्ड है, उदाहरणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना। फोर्थ है, गलतियों को स्वीकार करना। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा बी। पहले होगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं, तो वो है उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर है उदाहरणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, फिर है गलतियों को स्वीकार करना। ओके, तो दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। ए है, वे सही गलत वाले प्रश्न की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। बी है, वे निबंध वाले प्रश्न की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं। सी है, वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। डी है, वे सभी गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, कि वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है। फर्स्ट है निदान, सेकंड है उपचार, थर्ड है निर्देश एंड फोर्थ है प्रतिपुष्टि। तो अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है, तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, निदान, फिर उपचार, फिर निर्देश और फिर प्रतिपुष्टि। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है, इसमें करेक्ट है। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं। फर्स्ट है, विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करना। सेकंड है, शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना। थर्ड है, शिक्षण की नवीन विधियाँ अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना। फोर्थ है, शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्र की पहचान करना। तो विद्यार्थी द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। पहले होगा फ्रेंड इसमें कि शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना, फिर है शिक्षण की नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना, फिर है शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्रों में पहचान करना। तो दूसरा, तीसरा, चौथा राइट है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। फर्स्ट ए है जानना, बी है समझना, सी है विश्लेषण करना, एंड डी है मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। ए है शिक्षक का ज्ञान, बी है शिक्षक की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं, सी है शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, डी है अनुभव द्वारा सीखना। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व जो है शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, कि शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं। वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती हैं। सी थर्ड है, वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। डी है, वे रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा, कि वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती हैं। बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।